कौवा और कवि भोजन की खोज में जा रहे थे कि उन्हें एक आवाज आती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। कालू जी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है, मगर कहाँ से? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी मदद करो। कालू जी, उस तरफ से वहाँ से आ रही है आवाज। कालू कौवा और गोरी कवि उड़ते हुए उस पेड़ की तरफ जाते हैं। वहाँ एक सूखा पेड़ मदद की गुहार लगा रहा था। कालू जी, ये पेड़ तो बोल रहा है, इसका मतलब यह जादुई पेड़ है। मेरी मदद करो, मैं प्यासा हूँ, मैं मर रहा हूँ। पेड़, क्या तुम जादुई पेड़ हो? क्या तुम हमें सोना चांदी गहने दोगे? मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मैं प्यासा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी दो। कालू जी, यह पेड़ तो खुद मर रहा है, यह हमारी मदद क्या करेगा? चलो यहाँ से चलते हैं, बेकार में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया इसने। गोरी और कालू मुंह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी चलो बच्चों, तुम दोनों को स्कूल छोड़कर मुझे दाना भी लेने जाना है। अगली सुबह रूपी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर मिट्ठू के घर की ओर उड़ती है। रूपी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर तोते के घर जाती है। तोते भैया, छोटे मिट्ठू को भी भेज दें। छोटा मिट्ठू स्कूल बैग पहनकर बाहर आ जाता है। चलो बच्चों, जल्दी चलो, आप पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। एक साथ उड़ना और सीधा स्कूल जाना। जी मम्मा। तीनों बच्चे एक साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। चलो रूपी बहन, दाना लेने चलते हैं। चलो मिट्टू भैया, चलते हैं। भूरी कबूतरी को भी तो साथ लेना है, वो कल मुझसे कह रही थी कि मुझे भी साथ ले जाना। रूपी चिड़िया और मिट्ठू तोता उड़ते हैं। रूपी चिड़िया और मिट्ठू तोता भूरी कबूतरी के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। भूरी बहन, जल्दी आओ। हाँ, बस आती हूँ। भूरी कबूतरी भी बाहर आ जाती है और वह तीनों दाना लेने के लिए चले जाते हैं। वह तीनों दाना लेने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें दाना मिल जाता है। वो तीनों पेट भर दाना खाते हैं और घर के लिए जमा करते हैं। चलो अब हमें घर वापस चलना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। अभी तो आए हैं, कुछ देर रुकते हैं। वो तीनों दोस्त वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक शिकारी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और साथ ही गोली चलने की भी आवाज आती है। चलो चलो, जल्दी जल्दी अपना अपना भोजन उठाओ और यहाँ से चलो। नहीं तोते भैया, बैठ जाते हैं थोड़ी देर और, अभी तो आए हैं। ना बाबा ना, मुझे क्या पता था यहाँ शिकारी भी आते हैं। चलो जल्दी चले, वरना यह शिकारी मुझे अपने बच्चों को खिलौना समझकर पकड़कर ले आ जाएंगे। तोते की इस बात पर वो सब हंसने लगते हैं और अपना अपना दाना उठाकर वहाँ से उड़ते हैं। अगली सुबह रूपी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर मिट्ठू के घर की ओर उड़ती है। तोते भैया, छोटे मिट्ठू को भी भेज दें। छोटा मिट्ठू स्कूल बैग पहनकर बाहर आ जाता है। चलो बच्चों, जल्दी चलो, आप पहले ही बहुत लेट हो चुके हो। एक साथ उड़ना और सीधा स्कूल जाना। जी मम्मा। रूपी बहन, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप भूरी कबूतरी को साथ ले जाओ। अच्छा ठीक है तोते भैया। फिर वह भूरी कबूतरी के घर की ओर उड़ जाती है। यह क्या, मुझे लगता है कबूतरी बहन घर पर नहीं है। आज तो अकेले ही अनाज लेने के लिए जाना पड़ेगा। आज मुझे उस दिशा की बजाय इस दिशा में जाना चाहिए। कहीं यह ना हो कि शिकारी मुझे अकेले पकड़ ले। रूपी चिड़िया अकेले ही भोजन लेने के लिए निकल जाती है। रूपी चिड़िया दाना ढूंढ रही थी कि उसे उसी पेड़ की आवाज सुनाई देती है। मुझे पानी दो। रूपी चिड़िया आवाज की दिशा का पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास जाती है। वहाँ एक सूखा पेड़ मदद की गुहार लगा रहा था। मुझे पानी दो, मैं प्यासा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे पानी दो। पेड़, क्या आप बोल सकते हो? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी मदद करो, मैं प्यासा हूँ, मैं मर रहा हूँ। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रूपी चिड़िया पानी लेने के लिए नदी की ओर जाती है और वहाँ से पानी लेकर तुरंत उस सूखे पेड़ के पास जाती है। यह लो प्यारे पेड़, पानी आ गया। रूपी चिड़िया पेड़ को पानी पिलाती है। अब थोड़ा सुकून मिला। अब थोड़ा सुकून मिला। चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से बहुत से पक्षी गुजरते हैं। मैंने उनसे मदद मांगी मगर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बताओ क्या मांगती हो? तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। नहीं पेड़ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद किसी लालच में नहीं की। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उस पेड़ से तेज रोशनी निकलती है और एक जादुई हंडिया बाहर आती है जिसके ऊपर हीरे लगे हुए थे।
इस जादुई हंडिया से तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। रूपी चिड़िया खुश हो जाती है। प्यारे पेड़, मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। रूपी चिड़िया वो जादुई हंडिया अपने घर ले जाती है। रात हो जाती है। मम्मा, आज मेरा चावल की खीर खाने का दिल कर रहा है। रूपी चिड़िया उस जादुई हंडिया को खीर देने का बोलती है। हंडिया खीर से भरने लगती है। रूपी चिड़िया खुद भी खीर खाती है और अपने बच्चों को भी खिलाती है। फिर रूपी चिड़िया उस जादुई हंडिया पर लाल कपड़ा डाल देती है। वाओ मम्मा, ये तो जादू है। मम्मा, मैं अपने फ्रेंड्स को भी यह जादू दिखाऊं? नहीं बेटा, आप इसके बारे में किसी को ना बताना। किसी भी पक्षी को यह जादुई हंडियों के बारे में मत बताना, नहीं तो ये हमसे छीन कर ले जाएंगे। गोरी कौवी बाहर खिड़की में खड़ी सब सुन लेती है। अरे चिड़िया, तुम सो जाओ, फिर ये जादुई हंडी मेरी होगी। जब रूपी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाते हैं तो गोरी चुपके से वहां आती है और जादुई हंडिया चुराकर वहां से भाग जाती है। कालू जी देखें, मैं क्या लाई हूँ, जादुई हंडिया। इससे जो मांगोगे वो मिलेगा। क्या सच में जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा। चलो हम गर्मा गर्म मोमोज मांगते हैं। हंडिया हंडिया, प्यारी प्यारी हंडिया, हमें मोमोज दे दो। उस जादुई हंडिया से मोमोज निकलने लगते हैं। बस बस कर दो हंडिया, इतने काफी हैं। प्यारी हंडिया, बंद हो जाए। हंडिया, बस कर दे। गोरी कवि हर कोशिश करती है मगर मोमोज निकलने बंद ही नहीं होते। हाय कालू जी, हम तो मोमोज के नीचे दबकर ही मर जाएंगे। और ये इतने गर्म है, मेरे पंख चल रहे हैं। जल्दी जाओ और रूपी चिड़िया को बुलाकर लाओ। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और रूपी चिड़िया को बुलाकर ले आता है। रूपी चिड़िया आकर उस जादुई हंडी पर लाल कपड़ा डाल देती है। रूपी रूपी बहन, इस हंडिया को ले जाओ यहाँ से। इसने तो मेरे पंख जला दिए। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। रूपी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें एक शर्त पर ही माफ करूंगी। मुझे सब मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। बताओ तुम्हारी कौन सी शर्त है, मैं सब पूरी करूंगी। सुबह होते ही तुम ये सारे मोमोज सब पक्षियों के घरों में बांट कर आओगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ रूपी चिड़िया, वादा है, पक्का वादा। रूपी चिड़िया अपनी जादुई हंडी लेकर वहां से चली जाती है। गोरी कवि और कालू कौवा सब पंछियों में मोमोज बांट देते हैं। मिट्टू तोते, ये लो मोमोज, तुम्हारे लिए मेरे हाथों से मैंने मोमोज बनाए हैं। ये लो, खाओ। गोरी कवि और कालू कौवा सारे मोमोज सारे पंछियों के घरों में बांट देते हैं। सभी पंछी गोरी कवि की खूब तारीफ कर रहे होते हैं। जीती रहो गोरी बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। हाय कालू जी, कितना अच्छा लग रहा है। सब मेरी ही तारीफ कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।